नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरु में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के जो चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर जो मतदान दल होगा उस मतदान दल में जो प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी और चतुर्थ मतदान अधिकारी होगा उसके क्या दायित्व होंगे उनको हम इस वीडियो में समझेंगे। तो मेरा निवेदन है कि सभी तक इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आगामी वीडियो में पीओ के जो दायित्व हैं इसके अलावा सभी तरह के लिफाफे और प्रपत्र भरने से संबंधित वीडियो भी आप तक पहुंचाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रथम सहायक मतदान अधिकारी है। प्रथम सहायक मतदान अधिकारी हम सामान्यतः प्रथम मतदान अधिकारी या पीओ फर्स्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ इसका नाम रहेगा प्रथम सहायक मतदान अधिकारी। जो सरपंच के चुनाव में जो ड्यूटीज थी सेम वैसी ही ड्यूटी यहाँ पर हैं। तो मोटे मोटे बिंदुओं को आप समझ लें। एक तो सबसे पहले जो काम रहेगा ये लाल पेन से मतदाता के नाम को अंडरलाइन करता है, ठीक है। जो हम पहले कर रहे थे उसी तरह से यहाँ है, महिला अगर मतदाता है तो बाईं तरफ टिक मार्क कर देते हैं, और अगर थर्ड जेंडर है तो उसके बाईं तरफ स्टार लगा देंगे। इसके अलावा अगर वो ईपिक लेके आता है तो ई लिख देंगे, और अगर ईपिक के अलावा अन्य दस्तावेज लाता है तो डी लिख देंगे। ये काम हम सरपंच के इलेक्शन में भी इसी रूप में करते आ रहे थे और सेम प्रारूप यहाँ पर है। इसके साथ साथ ये जो काम करेगा इसके पास जो मतदाता सूची है, चिन्हित मतदाता सूची रहती है, ये इसके पास रहेगी। दिव्यांग या दृष्टिबाधित मतदाता जिनको पीठासीन अधिकारी की सहायता की जरूरत हो तो उसके आगे डबल ए लिख देंगे, ठीक है। अगर वो दिव्यांग है और उसकी सहायता पीठासीन अधिकारी कर रहा है तो उसके आगे क्या लिखेंगे, डबल ए लिख देंगे। और ऐसे मतदाता के लिए जो द्वितीय मतदान अधिकारी के पास जो रजिस्टर है उसमें वो दिव्यांग अंकित करता है। इसको हम द्वितीय मतदान अधिकारी के दायित्व में भी समझ लेंगे। इसके आगे देखें हम मतदाता को द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेज देगा और प्रत्येक 2 घंटे बाद मतदान का प्रतिशत निकालना, ये स्टैटिक्स से संबंधित जो काम है इनके पास रहता है। इसके साथ साथ ये जो है सभी एजेंट्स को भी ये सूचित कर दे कि आप मेरी आवाज़ के साथ चलते रहें, कि मैं जो नाम पुकारता हूँ उसके साथ आप अगर कोई ऑब्जेक्शन पुट करते हैं तो वो यहीं बता दें, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं द्वितीयक सहायक मतदान अधिकारी जो होता है उसके क्या दायित्व हैं, जिसको हम सामान्यतः PO2 बोल देते हैं, लेकिन यहाँ नाम रहेगा इसका द्वितीयक सहायक मतदान अधिकारी। इसके पास मतदाता रजिस्टर रहता है, ठीक है, और इसमें 15 तक के क्रम होते हैं और शाम को इनके क्रम में आप लिख लें, उचित रहेगा। मतदाता रजिस्टर जो होता है ये प्रारूप 12 है, ठीक है। इसके कॉलम 2 में जो उसके वार्ड संख्यांक निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या ये अंकित करता है, ठीक है। इसके अलावा जो कॉलम नंबर 4 है जिसमें रिमार्क आता है उसके अंदर पहचान दस्तावेज के अंतिम 4 अंक दर्ज करेगा, ये ध्यान में रखना। देखो कॉलम 4 है उसमें 4 अंक दर्ज करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ इसके पास जो काम है इसमें ये भी ध्यान रख लें, अगर उसके पास जो दस्तावेज है उसके लास्ट के जो डिजिट हैं तो 00 हैं तो पूरी संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 4 नंबर से कम है तो क्या है, पूरे अंक भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा पहचान दस्तावेज है जिसमें 3 अंक है तो पूरे लिख सकते हैं। इसके साथ दिव्यांग मतदाता जिनको पीठासीन अधिकारी की सहायता से मतदान करवाया जाता है तो उसके कॉलम नंबर 4 में उसके लिए दिव्यांग शब्द जो है ये अंकित कर दें। 2 नंबर के पास थोड़ा सी ज़्यादा काम रहेंगे। इसके साथ साथ जो अन्य काम रहेगा इसका, ये मतदाता के स्पष्ट हस्ताक्षर, ठीक है, और अगर हस्ताक्षर नहीं है तो बाएं हाथ का अंगूठा निशानी लेगा, ठीक है। ध्यान रहे बाएं हाथ का अंगूठा,
अगर हस्ताक्षर नहीं करता है और मतदाता हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो मतदाता रजिस्टर में बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लेना चाहिए। अंगूठे का निशान लगाने वाले का अंगूठा कपड़े से साफ किया जाए। साक्षर मतदाता हस्ताक्षर स्वतंत्र स्वरूप मात्र एक निशान लगाता है तो उसका अंगूठा निशानी भी लगवाई जा सकती है। तो आप कोशिश करें कि हस्ताक्षर जो है पूरे हों, सिर्फ जो संक्षिप्त हस्ताक्षर होते हैं वो न करवाएं उससे। बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो दाएं हाथ के अंगूठे की निशानी ले लें और दाएं हाथ का अंगूठा न होने पर बाएं हाथ की तर्जनी की निशानी ले लें। यानी सबसे पहले हम बाएं हाथ से शुरू करेंगे। अंगूठा बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो दाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो बाएं हाथ की अंगुलियों से प्रारंभ कर दें, तर्जनी से प्रारंभ करके। ठीक है, ये क्रम चलता रहेगा। इसके साथ साथ जो द्वितीयक मतदान अधिकारी के जो अन्य जो दायित्व हैं उसमें एक ये स्याही का काम है, इसके पास रहेगा स्याही। ठीक है, द्वितीयक मतदान अधिकारी के पास ज़्यादा काम रहेंगे। तो ये जो स्याही का जो है ये दाएं हाथ की तर्जनी पर, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने ये स्पष्ट किया है कि अगर कहीं जिलों में लेट चुनाव रहे हैं तो वहाँ पर जो स्याही दाएं हाथ की तर्जनी पर लगी अगर वो नहीं मिटी है तो जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिकृत किया है कि वो एक रूपता का कोई प्रारूप तैयार कर लें। इसके अकॉर्डिंग यहाँ इस ज़िले में झुंझुनू ज़िले की बात करें हम तो यहाँ दाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाएंगे और 30 सेकेंड तक उसको सूखने दें। इसके साथ साथ में आप अगर ये तर्जनी नहीं है तो दूसरा हाथ ले लें। ठीक है, स्याही नीचे से ऊपर लगाई जाए। ठीक है, ये ध्यान रहे, स्याही लंबी जो है लगाए जिससे ऊपर जो है इसका निब है उससे ऊपर रहे ये। इसके साथ जो द्वितीयक मतदान अधिकारी जो है जिला परिषद के लिए पीली पर्ची और पंचायत समिति सदस्य की नीली पर्ची जारी करेगा। ये काम जो है स्पेशल है, आप ध्यान में रखें। ये काम और करेगा, ये उस मतदाता को 2 तरह की पर्चियाँ देगा। यानी वो जिला परिषद के वोट के लिए उसको पीले रंग की पर्ची देगा और पंचायत समिति सदस्य के वोट के लिए नीली पर्ची देगा। ये पर्चियाँ लेके वो मतदाता जो है आगे जाएगा। अब ये जो मतदाता पर्ची जारी कर तृतीयक मतदान अधिकारी जो जिला परिषद की कंट्रोल रूम यूनिट का प्रभारी के पास भेजेगा और मतदाता रजिस्टर प्रारूप 12 की क्रम संख्या किसी भी दिशा में परिवर्तन न करें। यानी ध्यान रहे कि जिस अकॉर्डिंग वोटर आ रहे हैं उसी अकॉर्डिंग उसको P3 के पास भेजा जाए। इसके साथ में जो एंट्रियां हैं रजिस्टर की वो आप ध्यान रखें। प्रारूप 12 जो रजिस्टर है, यहाँ जो सबसे पहला कॉलम है इसमें सीरियल आप डाल रहे हैं, ये कंटिन्यू सीरियल रहेंगे 1 2 3 4 5 6 15 तक के हैं एक पेज में। यहाँ पर जो दूसरा कॉलम है इसमें आप वार्ड संख्या और उसकी सूची में क्रम है वो अंकित करें। और 3 नंबर कॉलम है यहाँ पर उसकी निशानी ले लें, हस्ताक्षर या अंगूठा। और 4 नंबर कॉलम है इसके अंदर आप जैसे वो दिव्यांग है जिसकी मदद पीठासीन कर रहा है तो यहाँ टिप्पणी कर सकते हैं आप। इसके अलावा वो मतदाता जो पहचान दस्तावेज़ लेके आया है उस दस्तावेज़ की लास्ट 4 डिजिट जो हैं वो इसी कॉलम में आप इंकित करेंगे। ठीक है, या हो सकता है मतदाता जो है मत देने से मना करता है यहाँ तक आने के पश्चात तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं कि मत देने से मना किया। ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद में हम देखें तृतीयक सहायक मतदान अधिकारी जो है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। तृतीयक सहायक मतदान अधिकारी के पास क्या रहेगा, कंट्रोल यूनिट रहेगी। और ये कौन सी कंट्रोल यूनिट है, जिला परिषद सदस्य की जो कंट्रोल यूनिट है वो इसके पास रहेगी। ठीक है, ये जो पीली पर्ची है जो 2 नंबर ने जारी की है उस पीली पर्ची को लेगा, ध्यान में रहे। 3 नंबर जो है वो पीली पर्ची उस मतदाता से वो लेगा और पीली पर्ची लेके और क्या करेगा, वो ईवीएम से बैलेट जारी करेगा और उस मतदाता को कहेगा कि वो वोटिंग कंपार्ट में चला जाए और वोट कास्ट करे अपना। ठीक है, यानी 3 नंबर जो है उससे पीली पर्ची ले लेगा और उसको वोटिंग कंपार्ट में भेजेगा। और अगर वो समझ
नहीं पा रहा तो उसको ये बताएं कि ये जिला परिषद के लिए वोट है आपका, ठीक है, जिला परिषद के लिए आप वोट डालने जाएं। मतदाता को चतुर्थ मतदान अधिकारी के पास जाने के लिए निर्देशित कर देगा ये, और यानी ये मत डालने के पश्चात उसको ये कहेगा कि आप अगले मतदाता जो मतदान अधिकारी के उसके पास जाएं। ये 3 नंबर जो है उन पीली पर्चियों को एक तार के अंदर इकट्ठा करेगा, क्रम से इकट्ठा करेगा। इसके बाद में हम कुछ एक स्पेशल परिस्थितियों को भी समझ लेते हैं, बीच बीच में यहाँ आ गया ये, ठीक है। विशेष जो परिस्थितियाँ हैं इनमें अब अगर चैलेंज वोट है तो उसकी फीस, ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ ज़्यादा उचित नहीं है, ये हम पीओ की ड्यूटीज़ के अंदर समझेंगे इनको। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप पीओ की ड्यूटीज़ को भी देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगामी वीडियो में हम पीओ की ड्यूटीज़ बताएंगे, पीओ। चतुर्थ मतदान अधिकारी के दायित्वों को समझ लें हम। चतुर्थ मतदान अधिकारी के क्या काम रहेंगे। इसके पास जो कंट्रोल यूनिट है वो पंचायत समिति सदस्य, यानी जिसको हम डेलीगेट बोलते हैं, डेलीगेट का जो वोट डलेगा उसकी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी है ये मतदाता से नीले रंग वाली पर्ची है वो इकट्ठा करेगा, ले लेगा उसे और बैलेट इशू करेगा ईवीएम का, और उसे कहेगा कि आप वोटिंग कंपार्टमेंट जाएं और अपना जो पंचायत समिति सदस्य का वोट जो है वो आप कास्ट करें, ठीक है। 4 नंबर एक चीज़ और करेगा, उसकी स्याही का भी निरीक्षण करेगा। हो सकता है स्याही नहीं लगी हो जल्दबाजी में, या उसने मिटा ली है, अगर उसने मिटा ली है तो वापस उसको स्याही लगवाएं, ठीक है। और ये सारा काम होने के पश्चात उसको कहें कि आपका दोनों वोट जो हैं वो डल चुके हैं और आप मतदान कक्ष से बाहर जाएं। और 3 नंबर जो है ये एक तार रखेगा जिसके अंदर जो है सभी जो पर्चियाँ आ रही हैं नीले रंग की पर्चियाँ हैं उनको एकत्र करेगा। तो साथियों, ये संक्षिप्त जो चर्चा थी, इस चर्चा के माध्यम से हमने P1 2 3 4 की ड्यूटीज़ को समझा। अगर इनके अंदर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके अलावा मेरा निवेदन रहेगा कि आप जो राज्य निर्वाचन आयोग के नवीनतम निर्देश हैं उसके अकॉर्डिंग किसी भी विपरीत परिस्थिति में उसके अकॉर्डिंग ही जो भी आपको निर्देश प्रदान होंगे उसको ही आप अधिकृत माने। धन्यवाद।